नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी आपके CGL 2020 के टीयर 1 के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसी के लिए हम अपने प्रैक्टिस सेशंस को कर रहे हैं। कभी कभी हमारे प्रैक्टिस सेशंस नहीं हो पाते क्योंकि मेरा खुद का भी 23 को एग्जाम है, उसके लिए मुझे पढ़ना होता है। तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो को शूट करता हूं, एडिट करता हूं और फिर अपलोड कर देता हूं। तो दोस्तों ऐसा हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। उसके बाद जो मैंने चैप्टर वाइज स्टार्ट किया था वो फिर से हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 5 ईयर। Had it been invested at a 5% higher rate, it would have fetched rupees 500 more. What was the principal amount? तो यहाँ पर एक सर्टेन प्रिंसिपल को 5 साल के लिए रखा जाता है और कुछ सिंपल इंटरेस्ट उससे मिलता है, लेकिन अगर उसका रेट ऑफ परसेंट 5% यहाँ पर बढ़ा दिया जाए 5 साल के लिए, तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि आपका सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। तो हर साल ये 5-5% बढ़ेगा, तो टोटल ये आपका कितना परसेंट बढ़ जाएगा, टोटल ये 25% बढ़ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इतना सिंपल होता है कि आपको अगर यहाँ पर 5% बढ़ाना है 5 साल के लिए, तो टोटल आपका 25% बढ़ जाएगा। अब इस 25% के बढ़े होने के कारण आपको 500 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी कि इस 25% की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 500 रुपए हो गई। तो अब आपसे कहा गया है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। तो ये आपके 25% की वैल्यू है, इसको हमने कर लिया 4 से मल्टीप्लाई, तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, जो आपकी यहाँ पर 2000 निकल कर आ गई। तो बस इतना सा क्वेश्चन था। आपको दिया हुआ था एक प्रिंसिपल और आपसे कहा गया था अगर 5 साल के लिए 5% रेट और बढ़ा दिया जाए प्रति वर्ष, तो आपको 500 रुपए ज्यादा उसमें मिलने लगते हैं। तो अब आपका 100% की वैल्यू यहां पर 2000 निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 12% पर एनम फॉर 2 ईयर इज ₹72। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? तो आपको जो यहां पर दिया हुआ है CI माइनस SI का जो अमाउंट दिया हुआ है, 2 साल का डिफरेंस 72 रुपए दिया हुआ है। रेट परसेंट आपका कितना है, रेट परसेंट आपका है 12% और आपका जो टाइम है वो कितना है, 2 ईयर यहां पर हो गया। तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज यहां पर 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 12 और 12 24, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। अब बात करें कि आपका CI कितना हो जाएगा, तो CI के लिए आपको लगाना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, यानी कि 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12 अपॉन में 100, तो 12 12 24 प्लस आपका 1.44 25.44 आ गया। तो CI आपका कितना बनेगा, 25.44% यहां पर आपका बनेगा, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 72 आपको दी हुई है। तो टोटल आपका कितना हो गया, 1.44% की वैल्यू आपकी 72 है और हमें अपने 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100 इंटू 72 अपॉन में आपका 1.44, ये पॉइंट हटाया यहाँ पर 100 लगाया तो 72 से गया 2 बार, 2 से गया 50 बार और 100% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5000 निकल कर आ गई। तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट था जिसका CI और SI का डिफरेंस 12% प्रति वर्ष की दर से 2 साल में 72 रुपए निकल कर आया था। तो कभी आपको CI/SI के डिफरेंस का क्वेश्चन मिले तो सिर्फ आपको उनके परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लेना है, उसको उस वैल्यू के इक्वल रख देंगे जो आपको दी हुई है और 100% की वैल्यू को यहां पर निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इज 609 एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इज 600। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। तो यहां पर जो आपको दिया हुआ है CI दिया हुआ है 2 साल का कितना, 609 रुपए और SI आपको कितना दिया हुआ है, 600 रुपए।
तो आपको पता होना चाहिए कि एसआई हर वर्ष बराबर होता है। तो यहां पर हमने एसआई फर्स्ट ईयर का लिखा, यहां पर एसआई सेकेंड ईयर का लिखा, ये फर्स्ट ईयर का एसआई है, ये सेकेंड ईयर का एसआई है। टोटल आपका सीआई यहाँ पर 609 है, तो 600 आपका यहाँ हो चुका है, तो 9 आपका यहाँ पर आ गया। अब ये 9 आपका 300 का कितना परसेंट है, बस ये आपको निकाल लेना है। तो ये 9 आपका 300 का 3% हो गया, यानी कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर लग रहा है वो आपका 3% से लग रहा है। अब आपसे यहां पर पूछा गया है आपके सीआई और एसआई का 3 साल का डिफरेंस, तो आपका यहां पर रेट कितना आ गया, ये रेट आपका यहां पर 3% निकल कर आ गया। ये फर्स्ट ईयर का एसआई, ये सेकेंड ईयर का एसआई हमने यहां पर ले लिया कि हमारा थर्ड ईयर का एसआई भी यहां पर 300 रुपए आ गया। अब जब इससे 3% निकाला तो ये 9 आ गया, फिर इससे यहाँ थर्ड ईयर के निकाला तो ये 9 आ गया, इस सेकंड ईयर से यहाँ पर निकाला तो ये 9 आ गया। अब 9 का एक और 3% हम निकालेंगे तो 9 का 3% आपका कितना हो जाएगा, 0.27 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो 0.27 आपका आ गया। ये आपका सीआई है और ये टोटल आपका एसआई है। तो सीआई ये आपका एसआई है और टोटल आपका सीआई है। तो अगर सीआई में से एसआई को घटा दिया तो 9 या 27, तो 27.27 आपका यहां पर सीआई एसआई का 3 साल का डिफरेंस आसानी से निकल कर आ गया। ये चीज हमें पहले दी हुई थी और ये हमने निकाल ली और सीआई एसआई का 3 साल का डिफरेंस यहां पर आसानी से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, ऑन अ सर्टेन सम द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज ₹1150। If the interest for the successive year is 4% and 5% per year, then find the sum। तो यहाँ पर 2 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और सक्सेसिव ईयर यानी कि पहले साल 4% और दूसरे साल 5% का रेट होता है। तो अब आपको बताना है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। तो सीआई का फॉर्मूला 2 साल का आपको पता है, तो सीआई कितना होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। तो यहां पर आपको कितना दिया हुआ है, 4 प्लस 5 प्लस 4 इंटू 5 अपॉन में 100। 4 5 आपके 9 हो गए, प्लस आपके 5 चौक कितने हो गए, 20। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 0.2। तो 9.2 आपको यहां पर परसेंटेज आपका सीआई निकल कर आ गया। तो 9.2% की वैल्यू आपको 1150 दी हुई है, 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 9.2 की वैल्यू 1150 है, तो 100 की वैल्यू आपकी 1150 इंटू 100 अपॉन में आपका 9.2 यहां पर आ गया। पॉइंट हटाया, यहां पर एक जीरो लगा दी। अब ये आपका किससे कट जाएगा, ये जाएगा 23 से 4 बार, ये जाएगा 23 से 5 बार, तो ये आ गया कितना, 4। और ये आपका जाएगा 4 से 25 यानी कि 250 बार, तो 25 पंजे 125 और आपका यहां पर कितना आ गया, 12,500 प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आ गया। तो बस आपको यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करना था, इससे आपका निकल जाता कि आपका टोटल सीआई कितने परसेंट है। उस परसेंट की वैल्यू 1150 दी हुई है, 100% की वैल्यू आपकी 12,500 निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹5460 इन 2 ईयर एंड ₹6006 इन 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, देन फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम। तो यहां पर आपका एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि आपका यहां पर दूसरे साल में कितना हो जाता है, बढ़कर 5460 यहां पर हो गया, फिर अगले साल बढ़कर ये कितना हो गया, 6006 यहां पर हो गया। यानी कि अब आपका पर ईयर का यहां पर रेट ऑफ परसेंट लग रहा है और आपका सीआई अमाउंट बनता जा रहा है। तो अब आपको सिर्फ अपना यहां पर जो निकालना है, रेट ऑफ परसेंट निकालना है। तो ये अगर आप अपना प्रिंसिपल मानकर चलेंगे तो 1 साल के बाद यहां पर आपका प्रिंसिपल प्लस सीआई यहां पर हो जाएगा। ये आपने प्रिंसिपल मान लिया, इसमें परसेंटेज लगाया गया और आपका यहां पर प्रिंसिपल प्लस सीआई अमाउंट यहां पर निकल कर आ गया। तो 6006 में 5460 को हमने घटा दिया, तो 6 10 में से 6 गए 4 और यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 9 में से 4 जाएंगे 5, 546 आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो 546 इसका कितना परसेंटेज है, बस ये आपको पता लगाना है। 546
5460 इंटू आपका यहाँ पर 100, 0 से 0 गई, ये आपका कट गया और ये 10% रेट आपका निकल कर आ गया। यानी कि पर ईयर आपका 10% का रेट लगता जा रहा है और हमें यहाँ पर केवल रेट परसेंट निकालना था, तो रेट परसेंट हमारा आसानी से यहाँ पर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। तो अब जो आपको यहां पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री। तो अब आपको यहाँ पर चार बीच में यहाँ पर 3 टर्म छोड़ी हुई है, 2 3 4, यहाँ पर भी 3 टर्म छोड़ी हुई है। तो टोटल अब अगर आपको यहाँ पर टर्म चेक करनी है तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 89 में से आपने 1 को घटाया तो 88 आ गया, डिवाइड बाय 4 कर दिया क्योंकि 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 22, प्लस आपने 1 कर दिया, तो टोटल जो आपकी टर्म है यहाँ पर 23 टर्म आपकी निकलकर आ गई। 23 टर्म आपकी यहाँ पर निकलकर आ जाएंगी। अब आप देखेंगे कि ये आपका कितना है साइन स्क्वायर 1 डिग्री और ये आपका कितना है साइन स्क्वायर 89 डिग्री। तो क्या आप इस साइन स्क्वायर को यहाँ पर कॉस स्क्वायर 1 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपका साइन 90 माइनस 1 आपका यहाँ पर कॉस 1 हो जाएगा। तो ये अब कॉस स्क्वायर 1 यहाँ पर आ गया, ये साइन स्क्वायर 1 यहाँ पर आ गया। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो जब आपका थीटा बराबर हो और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के फंक्शन आपके दिए हो तो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाती है। इसी तरह जब यहाँ पर आपका 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर आपकी एक टर्म कितनी दी हुई है, यहाँ पर आपकी साइन स्क्वायर 85 डिग्री दी हुई है। तो जब हम इसको यहाँ पर कॉस बनाएंगे तो यहाँ पर एक और 1 आपका निकल कर आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1। इस तरीके से आपकी कितनी टर्म बन जाएंगी, इस तरीके से आपकी यहाँ पर 11 टर्म बन जाएंगी, क्योंकि ये आपकी 23 है जिसमें से 22 के आपके पेयर बनने हैं। तो 22 में से 11 आपके यहाँ पर आ जाएंगे, तो टोटल आपके 11 हो गए, प्लस एक टर्म आपकी बचेगी साइन स्क्वायर यहाँ पर 45 डिग्री। तो ये वाली टर्म आपकी यहाँ पर बच जाएगी जिसका यहाँ पर कोई पेयर नहीं बनेगा। और साइन की वैल्यू हमें 45 डिग्री पर पता होती है जो कि 1/√2 होती है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका 11 प्लस 1/2 और 11:1/2 आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 की प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है। यहाँ साइन स्क्वायर 1 डिग्री, यहाँ साइन स्क्वायर 89 डिग्री, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस तरीके के आपके 11 पेयर बनेंगे, क्योंकि आपके पास टोटल 23 टर्म है जिनमें से आपने 11 पेयर बना लिए। बाकी एक टर्म बची हुई है जो कि आपकी साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 1/2 हो जाएगी और टोटल 11:1/2 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सेम क्वेश्चन, सिर्फ इसमें कॉस के फंक्शन दिए हुए हैं। कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो आपको सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास टोटल टर्म कितनी है। तो 90 माइनस 5 आपका कितना हो गया 85 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि यहाँ पर 5 का गैप है तो ये आपका 17 बार चला गया, प्लस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 प्लस 1 18 यहाँ पर आपका आ गया। तो ये आपका यहाँ पर 18 निकल कर आ गया। अब इस कॉस की वैल्यू यहाँ पर 85 से यहाँ पर इसका पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर आपके टोटल 16 प्लस 2 आप ले लेंगे तो 16 के आपके पेयर बनेंगे 8 पेयर, तो 8 आपका यहाँ पर निकल कर आ गया, प्लस एक यहाँ पर आपका बीच में कितना बचेगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू आपकी 1/2 हो जाएगी,
प्लस यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर 90 डिग्री है, तो कॉस 90 आपका कितना हो जाएगा, साइन 90 आपका 1 होता है, तो कॉस 90 आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो टोटल आपका 8:1/2 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर आपकी 18 टोटल टर्म थी जिसमें 16 के पेयर बन गए, तो 8 आपका यहां पर आ गया। एक वैल्यू आपकी कॉस स्क्वायर 45 डिग्री की 1/2 आ गई, और कॉस 90 आपका 0 होता है, तो इसकी वैल्यू हमने 0 ले ली और आपका आंसर 8:1/2 निकल कर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पर बेस था। तो ऐसे क्वेश्चन का आप ध्यान रखेंगे कि आपके ये वाले क्वेश्चन कौन सी प्रॉपर्टी से सॉल्व होने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल एंड 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो सबसे पहले यहां पर आपको जो दिया हुआ है, थीटा एक एक्यूट एंगल दिया हुआ है, यानी कि थीटा 0 से लेकर आपका किसके बीच में है, 90 डिग्री के बीच में आपका थीटा दिया हुआ है। यानी कि आपका कोई भी फंक्शन यहां पर होगा तो उसकी वैल्यू यहां पर पॉजिटिव आएगी, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कोसेक हो, सेक हो, सभी फंक्शन आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सभी की वैल्यू यहां पर आपकी पॉजिटिव निकल कर आएगी। तो नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, और आपसे पूछा है टेन थीटा आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन में आपको जो एक तरीका दिया हुआ है, यहाँ पर आपको √3 1/√3 1 दिया हुआ है, जिससे आप चाहे तो वैल्यू पुट कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये मैंने ले लिया 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। 7 में से 3 जाएंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा, और 4 में से यहाँ 3 चला गया 1, तो साइन स्क्वायर थीटा आपका कितना आ गया 1/4, और साइन थीटा आपका कितना आ जाएगा, साइन थीटा 1/2 आ जाएगा। तो साइन थीटा आपका 1/2 आ गया, तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 30 डिग्री थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई। अब आपको सिर्फ tan 30 की वैल्यू बतानी है, तो tan 30 की वैल्यू आपकी 1/√3 होती है। तो बस ये इतना सिंपल सा आपका क्वेश्चन था और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। ये वाला क्वेश्चन भी हमने जो स्टार्ट किया वो किससे किया, वो हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इस वाले प्रॉपर्टी पर किया, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शो दैट द वैल्यू ऑफ 3 साइन 15 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 15 डिग्री। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3 साइन 15 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 15 डिग्री। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला आपका डायरेक्ट यहां पर दिया हुआ है। तो थीटा की जगह आपको कितना रखना है, थीटा की जगह आपको 15 रखना है, तो 3 इंटू 15 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा साइन 45 डिग्री। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/√2। तो सिंपल सा सिर्फ आपको यहाँ पर फॉर्मूला एक दिया हुआ था, वो आपको पता होना चाहिए था कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा आपका फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, और आप तब इसको आसानी से सॉल्व कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 1/√3 0 डिग्री इज स्मॉलर देन थीटा स्मॉलर देन 90 डिग्री, यानी कि आपका थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले जब आपको cot थीटा ही आपका यहाँ पर 1/√3 दिया हुआ है, तो ये आपकी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी 60 डिग्री हो जाएगी। ये कंडीशन इसमें ऑलरेडी आपको दी हुई है कि थीटा आपका 0 से 90 के बीच में लेना है, क्योंकि अगर आपका ये कंडीशन ना दी होती तो ये वैल्यू चेंज हो सकती थी और ये आपका बड़ी वैल्यू भी हो सकती थी, जिससे दूसरे फंक्शंस आपके नेगेटिव में चले जाते। अब आपसे पूछा गया 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक थीटा। तो बस आपको इसमें थीटा की वैल्यू को रखना है। तो 2 माइनस
साइन थीटा आपका होता है √3/4, तो आपका यहाँ √3/2, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2 - 3/4। कॉस थीटा आपका कितना होता है, कॉस 60 आपका 1/2 होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/4 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कि आपका कितना हो जाएगा 2/√3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4/3 माइनस सेक थीटा आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। बस 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए 5, तो 5/4 यहाँ पर आपका आ गया। यहाँ पर 4 में से 1 गए तो 3/4 आ गया, और प्लस आपका 4/3 माइनस का 2 यहाँ पर बन जाएगा। 4 से 4 चले गए, 5/3 प्लस 4/3 यानी कि 9/3, और 3 - 2 यहाँ पर आपका एक आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी थी, वो क्वेश्चन में पुट करनी थी और आपका आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12 देन द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर्स इज। यानी कि आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ 10 नंबर दिए हुए हैं जिनका एवरेज आपको यहाँ पर 12 दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ पर सिर्फ एक चीज कहा गया है कि अगर हर नंबर को आपको 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो नया एवरेज आपका कितना होगा। तो अगर आप हर नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो चीज आपने यहाँ पर नंबर्स में लगाई है वही ऑपरेशन आपको एवरेज में लगा देना है, तो आपका नया एवरेज 84 निकल कर आ जाएगा। तो बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था कि आपने हर नंबर को अगर 12 से मल्टीप्लाई किया है तो आपका एवरेज भी यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपने हर नंबर में 12 जोड़ा होता तो एवरेज में 12 जुड़ जाता, हर नंबर से आपने यहाँ पर 12 घटाया होता तो आपका यहाँ पर एवरेज चेंज हो जाता और कुछ और एवरेज यहाँ पर निकल कर आ जाता। तो दोस्तों जो ऑपरेशन आपको यहाँ पर नंबर्स में लगाने थे वही ऑपरेशन अब आपको यहाँ पर एवरेज में लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन सिटिंग इन अ बोट इज 38 kg, द एवरेज वेट ऑफ द बोट एंड द पर्सन सिटिंग इन द बोट इज 52 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ द बोट। यानी कि आपको जो दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है 5 लोग बैठे हुए हैं जिनका एवरेज वेट 38 है, अब हो गए 6 आपके पर्सन नहीं है, आपका एक बोट है और 5 पर्सन है, टोटल 6 का मिला के आपका एवरेज वेट 52 हो गया। यहाँ पर आपका +1 हुआ और यहाँ पर आपका कितना हुआ, 12 में से 8 गए 4 और 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ पर आपका प्लस का 14 हुआ। अब आपको वेट निकालना है बोट का, तो यहाँ पर आपके 14 पंजे 70 हो गए और इस एक की मल्टीप्लाई 52 में कराई तो आपका कितना आ गया 7 5 12 122 केजी की आपके यहाँ पर बोट निकल कर आ गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने एवरेज में कराए हुए हैं। अगर आपने मेरे से एवरेज नहीं पढ़ा तो आप एवरेज की वीडियोस जाकर देख सकते हैं, ऐसे आसानी से सॉल्व करके आपका आंसर आपसे निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आवर लाइब्रेरी हैज एन एवरेज नंबर ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 ऑन अदर्स डे, द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद संडे। यानी कि अगर आपका 1 तारीख को संडे है तो उस मंथ में आपके यहाँ पर 5 संडे हो जाएंगे। तो आपका जो मंथ दिया हुआ है 30 दिन का दिया हुआ है जिसमें आपके 5 संडे हो गए, तो 5 संडे पर मल्टीप्लाई कर दिया 510 से, बचे हुए 25 दिन यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर दिए 240 से, तो एवरेज आपको निकालना है तो 30 यहाँ पर आ गया। अब आपको सीधा सीधा 30 यहाँ से कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 17 × 30 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 8 × 30 यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर यहाँ से आपने 30 को काट दिया तो 5 × 17 प्लस 25 × 8 और 17 पंजे 85 प्लस 25 अट्ठे 200, तो 285 पर डे आपके यहाँ पर विजिटर्स आते हैं। तो सिंपल सी कैलकुलेशन कर कर ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 15 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 नंबर्स इज 10 एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 11 नंबर इज 20, द लास्ट नंबर इज। तो आपको यहाँ पर 30 नंबर्स दिए हुए हैं टोटल, जिनका एवरेज आपको 15 दिया हुआ है। उसके बाद एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 नंबर इज 10, यानी कि अगर स्टार्टिंग के 18 नंबर ले लिए तो एवरेज 10 है। उसके बाद अगर नेक्स्ट 11 नंबर ले लिए तो अब आपका उसका एवरेज कितना है 20 और लास्ट आपका ये वाला नंबर बच गया। तो अब आपको सिंपल सा डेविएशन मेथड लगाना है, ये 10 है
ये 15 है, यानी कि ये 5 कम है 18 लोगों पे, तो माइनस का 90 आ गया। ये 20 है, ये 15 है, तो ये आपका कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है 11 पे, तो 55 ज्यादा आ गया। तो अब आपका माइनस का अभी भी 45, 10 में से 5 जाएंगे 5 और 8 में से 5 जाएंगे 3, यानी कि अभी भी आपका यहाँ पर माइनस का 35 आया हुआ है। तो एक तो हम इस 35 को बैलेंस करेंगे, प्लस आपका 15 का एवरेज और है, तो 15 प्लस 35 आपका 0, और ये आपका 50 निकल कर आ गया, यानी कि जो आपकी लास्ट संख्या है वो आपकी 50 निकल कर आ गई। तो ये आप किस तरीके से करते हैं, आपका जो एवरेज है वो एवरेज आपका कितना है, 15 है, यानी कि एक तरीके से हर 30 नंबर जो आपके दिए हुए हैं सभी नंबर आपके 15 15 15 हो गए। यहां पर लेकिन आपकी यहां पर जो कमी आ रही है वो 90 की आ रही है, और यहां आपका प्लस 55 ज्यादा है, तो टोटल माइनस 35 की कमी है। तो एक तरीके से ये नंबर आपका 15 का एवरेज तो ले ही रहा है, प्लस आपका 35 हो जाएगा, तो टोटल आपका ये नंबर 50 हो जाएगा। तभी आपका यहाँ पर एवरेज 15 निकल कर आएगा, जब ये वाला नंबर आपका 50 हो जाएगा। तो इस डेविएशन मेथड से आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 60 एंड 50 विच आर डिविजिबल बाय 5। तो यहां पर आपको 6 से 50 के बीच तक नंबर लेने हैं जो आपके 5 से डिवाइड हो जाए, तो आपको 6 और 50 को इंक्लूड यहां पर नहीं करना। तो आपका जो पहली संख्या होगी वो 10 होगी, और लास्ट संख्या आपकी 45 हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके यहां पर कितने निकलेंगे, 45 में से 10 जाएंगे 35, और 35 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 7 प्लस 1, यानी कि टोटल आपकी 8 टर्म निकल गई। तो अब आपको यहां पर एवरेज कैसे निकालना है, आपने यहां पर जो लिया ए आपका 10 है, डी आपका 5 है, तो आपका यहां पर n/2 2a यहां पर n/2 और a प्लस एल यहां पर आपका हो जाएगा, क्योंकि आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है। तो ये आपका यहां पर कैसे निकल कर आ गया, ये आपका सम निकल कर आ गया टोटल नंबर्स का। तो अगर इसको n से डिवाइड कर दें तो आपका एवरेज कितना हो जाएगा, a प्लस l/2 आपका एवरेज हो जाएगा, यानी कि 45 और 10 55। तो 55 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो आपका यहाँ पर 27.5 एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर टर्म निकाल ली, पहली और आखिरी, और सम आपको पता होना चाहिए कि सम आपका कैसे निकलता है, n/2 a प्लस एल आपका टोटल सम निकल कर आ जाता है। तो एवरेज आपका a प्लस l/2, यानी कि पहली टर्म और लास्ट टर्म का आपको अगर सम कर आधा कर देंगे तो आपका यहाँ पर एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।